रामायण में जो जामवंत जी थे उन्होंने युद्ध किसी से क्यों नहीं किया, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो रामायण के अनुसार लोग कहते हैं कि जामवंत जी जो थे तो वो हनुमान जी से ज़्यादा शक्तिशाली थे और वो बिजली की तरह उड़ते थे कि जितना टाइम हनुमान जी को उड़ने में लगता है उससे कई गुना तेज़ी से जामवंत जी उड़ते थे। तो उड़ते उड़ते मानधारी पर्वत को एक नाखून छू गया जामवंत जी का। तो जामवंत जी को मानधारी पर्वत ने उन्हें श्राप दिया कि जिस बल का तुम्हें घमंड है वो बल तुम्हारा अभी से कम हो जाएगा और तुम एक वृद्धा की जीवन जियोगे, यानी कि तुम्हें बुढ़ापा आ जाएगा और तुम बूढ़े हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा जो बल है वो दूना हो जाएगा और तुम बूढ़े दिखने लगोगे। तो बूढ़े दिखने के कारण तुमसे कोई युद्ध नहीं करेगा और जब भगवान श्री राम की आवश्यकता होगी तब तुम उनके साथ रहोगे, लेकिन उनकी कोई सहायता नहीं कर पाओगे। मानधारी पर्वत ने उन्हें ये श्राप दिया कि तुम्हारा बल जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन तुम बूढ़े दिखोगे और बूढ़े दिखने के कारण रामादल युद्ध में तुमसे कोई युद्ध नहीं करेगा। तो जामवंत को ये श्राप तो ज़रूर मिला, लेकिन उनका बल जो था वो बढ़ता गया और उनके शरीर में जो ताकत थी वो हनुमान जी से भी ज़्यादा थी, लेकिन वो बूढ़े दिखते थे, इसलिए उनसे कोई युद्ध नहीं किया। और इसी कारण जामवंत जी जो थे तो वो उड़ते ज़्यादा थे और उनको अपनी शक्तियों पर घमंड था, इसलिए मानधारी पर्वत ने उन्हें श्राप दिया और उनका नाखून छू गया था मानधारी पर्वत को उड़ते समय। तो मानधारी पर्वत को उनको अपमान लगा ये बात का, तब उन्होंने श्राप दिया था जामवंत को कि तुम्हारा बल जो है वो बढ़ता जाएगा और तुम्हारी आयु ऐसे लगेगी कि तुम बूढ़े हो गए हो और तुम वृद्धा का जीवन जियोगे और तुम्हारे शरीर पर बुढ़ापा नज़र आएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे। जब हनुमान जी को मेघनाथ पकड़ कर ले गया रावण की सभा में, तो हनुमान जी ने रावण को समझाया और कहने लगे अपनी मृत्यु ना चाहते हो, अपना जीवन चाहते हो तो माता सीता को वापस कर दो, और अगर माता सीता को वापस कर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें जीवन दान दे दिया जाएगा। तो रावण ने कहा मुझे ब्रह्मा जी से वरदान है कि तीनों लोकों में किसी भी योनि का प्राणी मुझे नहीं मार सकता, ना देवता मार सकते, ना दानव मार सकते, ना गंधर्व, ना कोई भी प्राणी मुझे नहीं मार सकता। तो हनुमान जी ने रावण को समझाया और कहने लगे कि जब ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान दिए थे तब दो चीज़ों का वरदान नहीं दिया था, याद करो। वो वरदान कौन था जो तुम्हें नहीं दिया गया? नर और वानर के रूप में तुम्हें वरदान नहीं दिया गया था। ब्रह्मा जी ने तुम्हें नहीं बताया था कि नर से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और वानर से मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी। इस समय भगवान विष्णु नर के रूप में हैं, यानी भगवान श्री राम नर के रूप में हैं, और जो सुग्रीव हैं वो वानर के रूप में हैं, इसलिए तुम्हारी मृत्यु जो है निश्चित है। तो माता सीता को मैं फिर एक बार कहता हूँ कि माता सीता को वापस कर दो और ये युद्ध से बच जाओ। तो रावण ने घमंड में आकर बोला कि तू तुच्छ वानर मुझे समझाने आया है और मुझे इतना वरदान है, मैं फिर भी एक नर से हार मान लूँ, मैं सीता को वापस नहीं करूँगा। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तो अपनी इच्छा से बंधकर आया हूँ। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान जी को बांध लिया तो रावण ने कहा तुम्हें इस वानर के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। तो हनुमान जी ने कहा
कि मैं तो अपनी इच्छा से बांध कर आया हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था और ना कोई ब्रह्मास्त्र ना कोई देवता मुझे नहीं बांध सकते। मैं तो अपनी इच्छा से खुद बंध कर आया हूँ। और रावण के सामने जो जंजीरों का बांध था हनुमान जी का, उन्होंने अपने हाथों तोड़ दिया और कहने लगे, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए खुद बंध कर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि जामवंत ने रामायण में युद्ध क्यों नहीं किया। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को ये बताया कि जामवंत ने किसी से रामायण में युद्ध क्यों नहीं किया। और मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स। इस YouTube चैनल पर मैं रामायण कथा की अनसुनी कहानी लाता रहता हूं। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो आज बात करते हैं रामायण काल में, जो रामायण में जो जामवंत जी थे